भैया ये सीरियल की दुनिया और इनके ये प्लॉट्स, यहाँ पर बहन बहन की सौतन होती है और भाई भाई का जानी दुश्मन। अब उड़ने की आशा में ही ले लीजिए, सचिन और तेजस एक दूसरे के जान के बल्कि खून के प्यासे आखिरकार क्यों हो गए, आइए बताते हैं। तेरी बाई को भागे मेरा कॉलर क्या को पकड़ रहा है? तेरे दांत प्यारे नहीं है क्या तेरे को? तोड़ डालेगा मैं। कॉलर छोड़, क्यों छोड़? कॉलर छोड़, मार तोड़ जाए। कॉलर छोड़, क्यों छोड़ू? कॉलर छोड़, क्यों छोड़ू? कॉलर छोड़, डाल देगा मैं। तूने क्यों बोला है? तेरी वजह से गई है वो। कॉलर छोड़, छोड़ू? अरे छोड़ बता। हमेशा इस तरह तेजस की इंसल्ट करता रहेगा तो हम इसमें नहीं। तू और तेरी वाइफ को जब से इस घर में आए हो ना, तब से इस घर की सुख शांति चैन सब चला गया। बाकी सबकी इज्जत, हम लोग की इज्जत बिल्कुल ही। बोले कोई गलती भी करे तो भी वो लोग की इज्जत है, पर हम दोनों की कोई इज्जत ही नहीं है। सवाल जवाब होते सीधा। जिस घर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो, वहां चार बर्तन तो टकराते ही हैं। सीरियल उड़ने की आशा में कहानी ने जो लय पकड़ी है वो कहानी हर घर की है। अब देखिए थोड़ी सी क्या अनबन हुई कि भाई भाई का दुश्मन बन गया। तेजस ने सचिन के गिरेबान पकड़ ली है। फिर ऐसे में सचिन भला कैसे पीछे रहता। वैसे इन दोनों भाइयों के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है वो रोशनी को लेकर है। बात दरअसल ये है कि तेजस और उसकी माँ को ये लग रहा है कि रोशनी जो घर छोड़कर गई है उसमें सचिन का हाथ है। इसकी बाई को भागे बाबा, मेरी क्या गलती है इसमें? और किसकी गलती है? क्या जरूरत थी सबके सामने तमाशा करने की? तूने रोशनी को सुनाया इसलिए वो घर छोड़ के गई है। देखो, 100 बात की एक बात, तुमसे गलती हुई है। तू और तेरी वाइफ को जब से इस घर में आए हो ना, तब से इस घर की सुख शांति चैन सब चला गया। इसी वजह से तेजस और रेणुका सचिन को खूब सुनाते हैं, मगर रोशनी अचानक से घर में आ टपकती है। फिर क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि इसमें सचिन की कोई गलती नहीं थी। मैं तो बाहर दुकान संभाल रही थी, घर पे आवाज़ फूल रखने आई थी, देखा तो लड़ाई चल रही है दोनों भाइयों की। और मुझे पता है ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए मेड श्योर कि रोशनी को जब ढूंढने भी जाना है तो मैं उसके साथ चलूँ। फिर भी वहाँ पे भी वो लोग लड़ रहे थे, गाड़ी में बोलो या गाँव में जहाँ हम गए थे काकी के पास, जब हम घर पहुँचे वहाँ पर भी लड़ाई। हर जगह बच्चों की तरह लड़ रहे थे दोनों के दोनों। बट यहाँ पर एक अलग लेवल की लड़ाई चल रही, बिकॉज रोशनी अब तक मिली नहीं और घर में सब बहुत स्ट्रेस थे कि कहाँ होगी रोशनी। एंड फॉर्चुनेटली वो घर पे ही मिली। मे बी शी केम बैक फ्रॉम वेरेवर शी वॉज, एंड हम सबको पता है वो अपनी आई के वहाँ गई थी। तो हम सब शौक है कि वो आ गई वापस कैसे ये वो। एंड फिर सचिन को काम डाउन करती हूँ एज़ यूजुअल कि प्लीज़ ज़्यादा मत बोलो अभी के लिए। मगर रेणुका, तेजस और बाकी घर वालों के सामने सचिन कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए केवल साइली और उसके बाबा होते हैं। हमेशा सचिन को दोषी ठहराया जाता है कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है घर में, क्योंकि सब टीम अप कर देते हैं यहाँ पे कि तेजस और रोशनी साथ में होते हैं, आकाश और रिया साथ में होते हैं, और रेणुका इज़ ऑलवेज ऑपोजिट। तो सारा मेजॉरिटी वहाँ चली जाती है, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए सचिन को मैं होती हूँ और बाबा होता है। तो आई फील वेरी बैड कि हमेशा क्यों सचिन को ग्राउंडेड कर देता है ये लोग हर फाइट में, जबकि रोशनी गई है वो तेजस की वजह से भागी है, बट फिर भी सचिन पे नाम आ रहा है कि तेरी वजह से भाग गई, जस्ट बिकॉज उसने सच्चाई बताई सबके सामने। वैसे सचिन को रोशनी का पूरा सच पता चल गया है, जिसके कारण रोशनी की पोल भी खुल सकती है। मगर सचिन की बात पर कोई भला कैसे भरोसा करेगा। खैर, अब रोशनी घर में तो आ गई है, मगर अब देखते हैं कि आखिर कब तक रोशनी अपनी सच्चाई छुपा कर रखती है। मगर ये होगा तो नहीं, क्योंकि सचिन जरूर रोशनी की सच्चाई से पर्दा उठाकर रहेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ, यहाँ पर प्यार नहीं लेकिन प्यार में दरार आती हुई साफ नजर आ रही है। देखिए ना, अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि दीपिका घर छोड़ रही है।
का कच्चा चिराग अब देखिए आंखों से भी धोखा खा रहा है। चिराग दरअसल वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है। चिराग को भड़काया है मिश्का ने। उसने कहा है कि सिद्धार्थ और दीपिका के बीच नाजायज रिश्ता है, इसीलिए तो जब जब वो दीपिका को सिद्धार्थ के साथ देखता है उसके दिमाग में बुरा ही चलने लगता है। अब देखिए दीपिका के होने वाले बच्चे पर सवाल उठ रही हैं। चिराग ने कह दिया है कि ये बच्चा उसका नहीं है। अब अपने चरित्र पर इल्जाम नहीं लगने देगी दीपिका, इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। इधर दीपिका घर से बाहर निकली तो चिराग मिला। अब दर्शक जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। बड़ा भाई होने की खातिर अपनी छोटी बहन दीपिका को समझा रहा है सिद्धार्थ, लेकिन इसको एक गलत तरीके से देखा चिराग ने। और इन सब के मास्टरमाइंड मिश्का वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब रिश्ते इतने उलझ गए हैं कि मुश्किल है इन्हें सुलझाना। मैं तो मंदिर अपने काम से गया था भगवान से कुछ मांगने, तो बाय चांस मुझे दीपिका वहाँ मिल जाती है। तो हम दोनों बात कर रहे हैं और उसी टाइम बाय चांस चिराग भी आ जाता है। तो चिराग को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि दीपिका मुझसे छुप छुप के मिल रही है। और उसके बाद जो ये वाला सीन है, यहाँ पे हम आते हैं तो दीपिका घर से बाहर जा रही है और मैं घर की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चलता है कि वो दुखी है और कोई प्रॉब्लम में है। तो मैं दीपिका से मिलने उसके घर आ रहा होता हूँ, देखता हूँ कि ये तो अपना सामान पैक करके कहीं जा रही है। तो मैं उससे बात करने लगता हूँ और उसी टाइम चिराग आ जाता है और फिर हमें थोड़ी बहस हो जाती है। चिराग अगेन मिसअंडरस्टैंड करता है। जो चिराग कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज वो उन्हीं लोगों के बीच खड़ा हो गया है जो अपनी पत्नी पर शक किया करते हैं और कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। अब जो हुआ इसका पूरा फायदा मिश्का उठाएगी। दीपिका अब खुद को बेकसूर साबित कर पाएगी या नहीं, वो पवित्र है अपने ससुराल वालों को ये बता पाएगी या नहीं। गलतफहमियां इसी से ही बढ़ती रहेंगी बिकॉज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। तो वो हमेशा टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि चिराग हमेशा वो देखता है जो वो देखना चाह रहा है, वो कभी भी रियलिटी नहीं देख पाता है और इस वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है काफ़ी टाइम तक। बाकी कब जाके ख़त्म होती है इसमें टाइम है, तो उसके बारे में अभी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल इन सब पर अभी भी सवालिया निशान है। वो इसलिए क्योंकि कहानी में लीप होने वाला है। लीप के बाद बहुत कुछ आपको बदला बदला नजर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुछ भी हो सकता है, बल्कि सब कुछ मुमकिन है, कम से कम टीवी की दुनिया में। अब हमारी 9th पास मंगल लक्ष्मी को एक मल्टीनेशनल में नौकरी मिल गई है और मजे की बात तो ये है कि इसी मल्टीनेशनल में आदित्य भी काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि मंगल को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर आदित्य और सौम्या को जलन तो खूब मच रही होगी। स्कूल का पहला दिन हो या फिर दफ्तर का, घर वालों को बड़ी खुशी होती है क्योंकि पहला दिन तो पहला दिन होता है जो हमेशा याद रहता है। अब देखिए, मंगल का आज पहला दिन है ऑफिस जाने का। ऐसे में सासू माँ
मंगल की आरती उतारकर उसे आशीर्वाद दे रही है ताकि उसका आने वाला दिन हमेशा शुभ रहे। ये देख आदित्य और सौम्या को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मगर खिसियाई बिल्ली तो खंबा नोचने के अलावा और कर भी क्या सकती है। आज पहली बार वो घर से बाहर कदम रखने जा रही है। हालांकि वो है तो 9 पास, पर उसमें ज्ञान इतना सारा है कि वो किसी भी MBA को फेल कर दे, क्योंकि कितनी सारी ऐसी सिचुएशन बनी थी पहले भी कि जब सौम्या ईशाना को पढ़ाने के बहाने घर पे आती थी तो वो गलत मैथ्स पढ़ा रही थी, तो कितनी बार मंगल ने चुटकियों में उसका गलतियां पकड़ी थी, उसके गलत मैथ्स को पकड़ा था। मंगल ऑफिस पहुंच गई और अपने पहले ही दिन सभी का दिल जीत लिया। उसकी वजह यह है कि जहां ऑफिस में गुड मॉर्निंग बोलने का ट्रेंड है, उसके बरक्स मंगल ने सभी को नमस्ते किया। मंगल इस ऑफिस में अकेले नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को साथ लाई है। ये देख ऑफिस का बॉस काफी इम्प्रेस होता है और सभी को ये कहता है कि सभी एक दूसरे को अब नमस्ते करेंगे। मतलब सुबह होते ही हाय, अगर किसी ने एक अच्छी शुरुआत की है तो हम उसके साथ खड़े, उसके साथ खड़े, तो क्यों ना हम सब मिलकर नमस्ते कहें, तो राइट। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी में जहां बड़ी बड़ी डिग्री वाले काम कर रहे हैं, वहीं 9th पास मंगल यहाँ का अकाउंट कैसे संभालेगी। यहाँ पे आदित्य को थोड़ा सा डाउट है कि क्योंकि आदित्य ने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी उसके हुनर को नहीं पहचाना और कभी उसको कुछ समझा ही नहीं, हमेशा गंवार समझा, ज़ीरो समझा, ओल्ड फैशन समझा। तो उसको लगता है कि ठीक है ना, घर का हिसाब किताब संभालना या छोटी मोटी गलतियों को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और इतनी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी संभालना, उसका अकाउंट देखना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से मंगल को तो इंग्लिश आता नहीं है, पर शायद आदित्य को ये पता नहीं है कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, उसे ज्ञान को नापा तोला नहीं जा सकता। मंगल सुपर बहू है, वो कुछ भी कर सकती है। खैर, अब कहानी में मजा तो तब आएगा जब मंगल अपने काम में नंबर 1 होगी और तब आदित्य का चेहरा देखने लायक होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई, जिसके नाम में ही माँ दुर्गा का वास हो, जाहिर सी बात है कि उसको अबला समझने की गलती किसी को करनी नहीं चाहिए। अब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगी हमारी दुर्गा और लेगी दुर्गा का प्रचंड रूप। तूने दर्द देखा इकट्ठे है, आज मैं तुझे बताऊंगा कि डर कहीं होती है। आज या तू जिंदा रहेगी या फिर मैं। मैंने कहा था ना, दूल्हा ना मार डालूंगी। दुर्गा भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ दुर्गा, तुम इस जानवर से नहीं लड़ पाओगी। जाओ यहाँ से दुर्गा, नहीं रखती हूँ मैं साथी से। है दुर्गा के साथ और क्या क्या होगा। एक तरफ अनुराग अस्पताल में है, भगवान की दया से उसकी जिंदगी बच गई है, तो दूसरी तरफ जब दुर्गा अपने ससुराल लौटी है तब देखिए राजेश कैसे एक बार फिर से दुर्गा पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। अब मीरा ने जैसे ही दुर्गा को देखा, उसने दुर्गा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना राजेश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं पर राजेश, बुआसा और चांदनी, ये तीनों मिलकर पहले से ही मीरा को परेशान कर रही हैं और अब चांदनी और बुआसा ने बहुत भड़काया है राजेश को। इसीलिए तो जब दुर्गा आई तब देखिए खुल्लम खुल्ला कैसे दुर्गा को कह रहा है राजेश कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। तूने दर्द देखा इकट्ठे है, आज मैं तुझे बताऊंगा कि डर कहीं होती है। आज या तू जिंदा रहेगी या फिर मैं। खबरदार, मैंने कहा मैं मार डालूंगी तुम्हें। वहीं दुर्गा का कहना है कि राजेश, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। राजेश, तू भी तैयार है? अगर मुझ पर तेरा एक भी हाथ पड़ा तो मैं आग लगा दूंगी। तुझ पर 10 हाथ पड़ेंगे, 100 लगा। भाई वाह, दुर्गा की इतनी हिम्मत माननी पड़ेगी। छोरी में बात तो है, जब से अनुराग को गोली लगी है
दुर्गा को देखकर कहना पड़ रहा है कि वो अब बागी हो गई है। राजेश, आपसे हम यही कहेंगे कि दुर्गा का और इम्तिहान मत लो। कि कहीं दुर्गा ने जो कहा है वो बात अगर उसने कर दी ना, तब आप सच में ही कहीं के नहीं रहोगे। वैसे भी हमें ऐसा लग रहा है कि अब आपका इस दुनिया से दाना पानी उठने वाला है और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही होंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि शक एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। अब आशिका और रजत को साथ देखकर ये जो शक का कीड़ा सवी के दिल में बैठ गया है, वो उसके दिल को चकनाचूर करके ही रहेगा। सवी ने आज जो नज़ारा देखा उसे देखकर बहुत तकलीफ हुई सवी को। अब सवी, तुमने जो देखा वो सही देखा, लेकिन जो सोच रही हो वो गलत है। रजत ने आशिका को आग से बचाया है। हाँ, गोद में उठाकर उसने थोड़ा सा ओवर कर दिया, लेकिन क्या करे, सीरियल की कहानी में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाकर तो बताना ही पड़ता है। जिस होटल में रजत और आशिका आए थे अपने लॉयर से मिलने के लिए, चोरी चोरी चुपके सबसे छुपा के वहाँ पे आग लग जाती है। और जब रजत आशिका को गोदी में उठाकर बाहर आ रहा होता है, उसे उसकी जान बचाकर, तो सामने उसे सवी दिख जाती है और फिर सवी काफ़ी हर्ट हो जाती है। और आशिका के प्लान में ये नहीं था बेसिकली आग लगना। ऑल ऑफ अ सडन होटल में आग लग जाती है और ये सब बेसिकली अनप्लान्ड ही हो जाता है। अब यहाँ पर आशिका ने प्लान किया था इस सवी को जलाने का, सवी को ये बताने का कि रजत अब भी मुझसे प्यार करता है। ये साड़ी है जो स्पेशली आशिका ने पहनी है रजत को उसकी पुरानी यादों को ताज़ा करवाने के लिए। ये साड़ी रजत ने मुझे पहली बार गिफ्ट करी थी अपने पैसे बचा कर, तो आशिका को लगा क्यों ना ये साड़ी पहन के उसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा करवाई जाए जो वो भूल गया है सवी के साथ रह के। कुछ हद तक आशिका कामयाब भी हुई, लेकिन हम ये जानते हैं कि रजत के दिल में अब आशिका के लिए कुछ नहीं है। वो तो केवल अपने बेटे को बचा रहा है, क्योंकि ईशा का एक्सीडेंट कियान से ही तो हुआ है। इसी बात का आशिका फायदा उठा रही है। सच बताओ, क्या किया आपने मेरी मम्मा को? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ आपको? जब आपको गोद में उठा के ला रहे हैं? बेटा मैं और पापा जिस वजह से आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? सवी कितना बर्दाश्त कर पाती है वो तो सवी पे डिपेंड करता है, बट आगे वो क्या रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी और रजत से ये कैसे कन्फ्रंट करेगी। फ़िलहाल तो वो काफ़ी हर्ट है। रजत जो कि पागल था मेरे प्यार में, वो सवी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? सो दैट इज़ वाई वो जेलसी में, वो इनसिक्योरिटी में, वो रजत को ये सारी चीज़ें याद दिला रही है। कहीं ना कहीं आशिका को ये फीलिंग भी है कि जो चीज़ उसकी थी पहले, उसके बच्चे, रजत, वो उसकी जो फैमिली थी जिसकी वैल्यू आशिका ने तब नहीं की, अब जब वो सभी के हाथों जा चुकी है, सभी के पास जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं आशिका को रिग्रेट भी हो रहा है। अब रजत ने ये भी देखा है कि सभी ने उसे देखा कि कैसे आशिका को अपनी गोद में उठाकर वो यहाँ से जा रहा है। इस सभी को सामने देखकर भी उसने सभी को क्या अनदेखा कर दिया है। इसी बात की तकलीफ सभी को हो रही है। अब देखिए, इस सीरियल की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब किसी भी लव स्टोरी में ट्रायंगल लव स्टोरी का एंगल जुड़ता है ना, तो कहानी मजेदार हो जाती है। तो इस बार
कि कुछ ऐसा ही शुरू हुआ है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जो शायद काम कर सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में ड्रामा जो है, और वो भी शादी वाला ड्रामा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। थैंकफुली हमें ऐसी शादियों में कोई इनवाइट नहीं करता, नहीं तो हमें तो समझ ही नहीं आता कि भैया शादी को एंजॉय किया जाए या फिर स्ट्रेस लिया जाए। अब देखिए ना, नीति राजीव की शादी है और शादी के दिन ही अरेस्ट हो जाती है नीति। आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये तो होना ही था। हम पहले से ही जानते थे कि संजू और नीति शादी के मंडप में बैठेंगे तो सही, इस शादी की रस्में लगभग आधी हो ही जाएंगी। ठीक उसी वक्त परी यानी कि पार्वती अटैक करेगी। अब देखिए यहाँ पर पुलिस आ गई है और पुलिस ने नीति को पकड़ लिया है, और इस पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि पार्वती ने बुलाया है। अब पार्वती ने पुलिस को क्यों बुलाया है ये तो आप सब जान ही जाएंगे। परी की जान लेने की कोशिश जो की थी नीति ने, जो दिल में होते हैं वो किस्मत में। हाँ देखो यही किया, इस लड़की ने किया ये। नीति बहुत खुश थी, वरमाला हो गई थी, लेकिन ये इसने इसकी खुशी देख ली। इसने किसी खुशी देख ली संजू की। इन्होंने बोला था एक सवाल, क्या आज का सपना, क्या ये सपना चल रहा है या हकीकत है? अरे हकीकत है, 100% हकीकत है भाई। और ये शादी नहीं नीति को ना, है ना? पार्वती नहीं छोड़ेगी। पार्वती नहीं, परी छोड़ देती। नहीं पार्वती नहीं छोड़ेगी राजीव को, ये बोलो। तो नीति लाइक दैट नहीं छोड़ेगी। वही राजीव जो इन सब बातों से अनजान है, अंदर ही अंदर राजीव ये सोच रहा होगा कि चलो भगवान ने मुझे बचा लिया। वैसे भी नीति के साथ उसे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वो अब भी परी को चाहता है, और अब तो उसे पता भी चल गया है कि पार्वती ही परी है। मेरे दिल में भी परी और किस्मत में परी है, और कोई भी शक्ति हम दोनों को एक होने से नहीं रोक सकती है। बेचैन है बस, जस्ट डूइंग। आई थिंक हम तीनों के दिल में प्यार है किसी न किसी के लिए, और सब लोग अपने प्यार के लिए कश्मकश में और शिद्दत से लड़ाई कर रहे हैं। इस शादी के मंडप में कितना सारा खर्चा हुआ, तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास थी। इस माहौल का हर कोई लुत्फ उठा रहा था। परी, नीति और राजीव, इन तीनों की पर्दे के पीछे की मस्तियाँ भी चल रही थी। ठीक है, तुम चिल्लाओ, चिल्लाती हो। दो लड़कियां प्यार कर रही है, लेकिन ये तो एक ही से प्यार कर रहा है। ये तो है, लकी तो है लड़का। Yeah, I'm lucky. That's it. बहुत controversial है। हंसते हंसते सीन को अंजाम दिया गया, और उसके बाद जब सीन खत्म हुआ तब शायद सब ये सोच रहे होंगे कि अब आगे के लिए कौन सा सीन बचा है। अब कोई नहीं, राइटर साहब अगला सीन तो लिख कर ही लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नीति पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। पुलिस वालों से तो वो बचने की पूरी कोशिश करेगी, वहीं नीति के हाथों एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाएगा। देखा ना, हमने कहा था ना नीति कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा के सेट की। प्रेम से टकरा जाने के कारण राही उस पर गिर जाएगी, फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनेगा, मगर उसी वक्त इस लम्हे को न सिर्फ माही बल्कि अनुपमा भी देख लेगी। वहीं आगे चलकर राही प्रेम से मदद मांगेगी कि वो बिजनेस में उसकी मदद करे, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। प्रेम राही की मदद करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि इस बहाने वो राही के आसपास रह सकता है। वही प्रेम किचन में जब होगा तब वो ये रिवील करेगा कि खाने में जो मसाला इस्तेमाल हो रहा है वो अलग है। इस तरह का ड्रामा आने वाले दिनों में दर्शकों को देखने को मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से। अभीरा बच्चे और नौकरी के बीच फंस जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि भला वो क्या करे। तब वो अपने नानू को वीडियो कॉल करके अपनी पीड़ा सुनाएगी। तब उसके पर नानू उसे मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संभालने में सक्षम है। क्या मैं एक अच्छी माँ और एक अच्छी वकील दोनों एक साथ नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि तेरी माँ थी। जब तक अभिनव जी थे उन्होंने उसका साथ दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी अक्षु ने प्रैक्टिस भी की और तुझे पाला, अकेले और बहुत अच्छे से। इसी के चलते अभीरा अपनी कमर कस लेगी और वो अपने बच्चे के साथ अदालत जाने के लिए रेडी हो जाएगी। मगर ये राहें अभीरा के लिए फिलहाल बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक के सेट से। कहानी में एक के बाद एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है, क्योंकि झनक की एक और माँ की एंट्री होगी, जहां अदालत में वो आकर ये गवाही देगी कि झनक उसी की बेटी है। वैसे अर्शी की माँ सृष्टि जानती है कि झनक उसकी बेटी है, मगर अब कहानी को उलझाने के लिए एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला है। पंडित ब्रिजभूषण की पत्नी, वो रहे ब्रिजभूषण जी, मेरे पति। मेरी बच्ची का नाम झनक। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से। नट्टू काका मजदूर ढूंढने जाएंगे ताकि जेठालाल की मदद कर सके, मगर गोकुल धाम सोसाइटी के लोग जेठालाल के कहने पर उनकी मदद कर देंगे। ये देखकर नट्टू काका को बुरा लगेगा कि आखिर उन्हें ये क्यों नहीं बताया गया, वरना वो मजदूर लेकर आते ही नहीं। लेकिन अगर आपको मजदूर मिल गए थे तो आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था। तो काका आपने फोन किया होता तो हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हाँ। मुझे नहीं पता था कि सेठ जी आप सबको बुला के फ्रीज उतरवा लेंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल जाने अनजाने हम मिले के सेट से, जहाँ ध्रुव की माँ उन्नति के घर जाएगी ताकि वो बता सके कि वो शादी के फंक्शन को धूमधाम से नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके पड़ोस में किसी का निधन हो चुका है। मगर उन्नति के घर वाले ये बात नहीं मानेंगे, बल्कि वो दूसरा रास्ता निकालेंगे ताकि शादी धूमधाम से हो सके। कैसे बातें कर रहे हैं आप राघव जी? हम लड़की वाले भी हैं। अपने बच्चों की शादी को लेके हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं। और मेरा अरमान है कि उन्हीं की शादी ग्वालियर की सबसे ग्रैंड शादी हो, जिसकी एक एक तैयारी मैंने तब से की है जब उन्हीं 11 साल की थी। आपको बस अपने मेहमानों के साथ वहाँ शामिल होना है। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, मेरे ये गहने आपको कैसे लग रहे हैं? है ना एक्साइटिंग? लेकिन जहां हमारे गहने एक्साइटिंग हो रहे हैं, गहना की लाइफ तो फार फ्रॉम एक्साइटिंग है, क्योंकि वो इल्जामों के कश्मकश में फंसी हुई है। सच सच बताओ, तुमने आलिया का अपहरण काहे किया? तुमने तो कहा था ना हमसे कि उसका अपहरण कर लो, और अपनी बात तो वो कर रही है। हम सच कह रहे हैं, अपनी बात पर भरोसा। भरोसा करके तुम माना था ना कि आलिया जिंदा है और हमारी शादी का नाटक देख के वो सामने आ जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा नाटक कर रहे हैं, हमें फंसाने के लिए ये साजिश हो रही है। सजा दे दीजिए, हमें थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन हमारी बात का एक बार भरोसा कीजिए बुआ जी। है बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई है गहना। है कल तक जिस गहना का ये कहना था कि मैं पता लगाऊंगी आलिया का, है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आलिया जिंदा है। आज देखिए उसी आलिया और शक्ति सिंह ने मिलकर कैसे फंसा दिया है गहना को। जी हाँ, शक्ति सिंह यहाँ पर सबके सामने कह रहा है कि आलिया को किडनैप करवाने की प्लानिंग गहना की थी। शक्ति सिंह के साथ मिलकर आलिया ने इतना बड़ा प्लान बनाया और वो प्लान देखिए कामयाब भी हो गया। शक्ति सिंह मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर कर सब बता देता है कि उनकी कोई चाल होती है या नहीं, कि वो फ़ोन करके बता रहा है कि हमने आलिया को जो किडनैप करके रखा था उसको कितनी देर तक रखना है। मतलब वो गहना को फंसाने के लिए उन लोगों ने ये प्लानिंग कर दी, अभी नई प्लानिंग। और ये कॉल पे वो डॉक्टर बाबू से कहता है और वो ये सारी बातें सुन लेते हैं और सीधे मेरा आकर घूंघट हटा देते हैं। सबको ये पता चल जाता है कि ये गहना ही। उधर आयुष्मान ने गहना की बात सुनकर ही गहना के साथ शादी कर ली थी, लेकिन अब जब शक्ति सिंह ने ये खुलासा किया है तब देखिए पूरा परिवार गांव पहुंच गया है। यहाँ पर सारे सबूत गहना के खिलाफ हैं। खुद गहना की माँ का कहना है कि ये सब प्लानिंग गहना की ही थी। अब ये तो नजर आ रहा है कि शक्ति सिंह ने मजबूर किया है गहना की माँ को झूठ कहने के लिए। शक्ति सिंह तो पहले आप लोग सभी लोग शक्ति सिंह को तो अच्छी तरीके से जानते ही हो, ये हमारे गांव का ही गुंडा है। और अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आलिया और शक्ति सिंह सब लोग साथ में मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और ये उन्हीं के पार्ट का हिस्सा है। वही गहना आयुष्मान से चीख चीख कर कह रही है कि वो बेकसूर है, उसने कोई प्लानिंग नहीं की है। अब कल तक जो आयुष्मान गहना पर विश्वास कर रहा था, आज वही आयुष्मान गहना के खिलाफ हो गया है। भरोसा करके तुम माना था ना कि आलिया जिंदा है और हमारी शादी का नाटक देख के वो सामने आ जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी, पर अब सब कुछ समझ गया। पूरा परिवार पहले से ही गहना से नफरत करता था और अब तो और ज्यादा नफरत करने लग गया है। वही मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है। गहना भी अभी ऐसे है कि सब तो उसने साबित कर ही दिया था सारी चीज़ें, बट फिर से किसी ने तो प्लान चेंज कर दिया। अब ये किसने किया है उसे खुद भी नहीं पता है कि ये सब हो क्या रहा है। और सामने अभी हम लोग जब घर में जाते हैं तभी पता चलेगा कि सच में आलिया के साथ क्या हुआ है, आलिया जिंदा है, तो ये सब किसका हाथ है इसके पीछे। अब गहना को खुद को बेकसूर साबित करना होगा, वरना हमेशा के लिए आयुष्मान से वो जुदा हो जाएगी। अब इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, लेकिन वो कहाँ है जिसके लिए बखेड़ा हुआ है? यानी कि आलिया। आगे का सफर गहना के लिए बहुत भारी होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बड़ा ना वो डाइसी सा सीन हो जाता है जब सीरियल की हीरोइन को सच का पता लग जाता है और उसके बाद दुविधा ये होती है कि डज शी डिस्क्लोज दैट सच और नॉट। एंड यू नो ना, हमारी टीवी की बहुएं कैसी होती हैं, सच छुपाने में तो नंबर 1। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मेघा बरसेरे में मेघा को पता लग गया है सच।
अर्जुन के चाचा का सच। कि भैया पॉइंट की बात यह है कि अर्जुन के चाचा जो है वो अभी जिंदा है। सच को छुपाना नामुमकिन है, वो पर्दे में जरूर हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे तो बाहर आना ही है। मेघा को पता चल गया है कि अर्जुन सही है। वो इंसान जिसे वो हमेशा घर में डांस करते हुए देखती है, वो अर्जुन के पापा नहीं है। हाँ अर्जुन जो मुझे घर में डांस करते हुए दिखाई देता था औरतों के कपड़ों में, वो तुम्हारे डैडी जी नहीं है। तुम बिल्कुल सही थे। अब अर्जुन सही है इसका मतलब ये नहीं है कि मेघा गलत है, क्योंकि वो शख्स जिसे मेघा हमेशा घर में देखती है वो अर्जुन के पापा नहीं बल्कि उसके चाचा हैं। मेघा वॉज टेकन बाय सरप्राइज कि ये कौन है, बल्कि मैं किसी और को वो समझ रही थी। हम सबको यही लग रहा था आज तक कि वो शायद अर्जुन के पापा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई और है और जिसके बारे में किसी को घर में नहीं बताया गया। ये सुनने के बाद लगाना आप सभी को शौक, बिल्कुल ऐसा ही शौक लगा मेघा को जब उसे इस बारे में पता चला। अब अर्जुन को यकीन दिलाने की वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेघा की बातों पर अर्जुन को यकीन ही नहीं है। वो मेघा से सबूत मांग रहा है। आई ऑल्सो थॉट कि अर्जुन मेघा का सपोर्ट करेगा, उसकी बातों पर बिलीव करेगा, लेकिन मेघा ने फिर डिसाइड किया कि मुझे कोई ना कोई प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा और अपने आप को मैं ये नहीं प्रूफ कर सकती कि लोग जो बोल रहे हैं उनको सही साबित कर दूं कि मैं पागल हूँ, जिस तरह अर्जुन की मॉम को प्रूफ कर रहे हैं लोग। मेघा को शक तो पूरा हो चुका है कि अर्जुन के चाचा जिंदा है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा। उसे ये जरूर लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। आधा सच तो अब मेघा के सामने आ चुका है, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अर्जुन के चाचा का सच अर्जुन के सामने ले आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सुमन इंदौरी के ससुर जी जो है ना चंद्रकांत, उनका तो बैंड बज गया। नहीं, ये बैंड बाजा बारात वाला बैंड नहीं है, ये तो एक्चुअली में लाइफ में चक्की पीसिंग वाला बैंड बनता जा रहा है। क्या है ना कि दुनिया वालों को पता लग गया है कि ससुर जी ने अपनी बहू पर हाथ उठाया। इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज गिरेगा। केस अच्छा है कि आप अपने बहू पे हाथ उठाया है। आपको शर्म नहीं आई? क्रिमिनल ही है पापा है मेरे, तमीज से पेश आइए प्लीज। बैंड बाजा और बारात, वैसे ये सुनकर मत समझना कि यहाँ कोई शादी हो रही है, बल्कि बात यह है कि चंद्रकांत मित्तल की बज गई बैंड, और ये बाजा कोई और नहीं बल्कि मीडिया बजा रही है, और बारात तो चंद्रकांत मित्तल की पुलिस निकाल रही है। पुलिस जो है वो चंद्रकांत मित्तल को अरेस्ट करके जेल लेके जा रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है बीच में। उनको लगता है कि सुमन ने कंप्लेंट की है। मैं भी सुमन से काफ़ी खफा हूँ, क्योंकि सुमन ने मुझे बोला था कि वो कंप्लेंट नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पे पता लगता है कि पुलिस बताती है कि सुमन ने ही कंप्लेंट करी है, तो वो उनको जेल लेके जा रहे हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। हम घर पे देखते हैं कि दी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन चोरी हो गया। हमें ऐसे लगता है कि फ़ोन चोरी हो गया, क्योंकि हमने पूरे घर में देखा फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा। तो मैं और दी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाने आते हैं कि फ़ोन चोरी हो गया, और यहाँ आके हम देखते हैं कि चंद्रकांत जी को पुलिस ने पकड़ लिया, वो उन्हें यहाँ लाई है। तीर्थ भी कुछ नहीं कर पा रहा, बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि उसके पिता के साथ ये क्या हो गया। वो तो भला हो सुमन का, जो मौके पर आकर अपने ससुर जी का डिफेंस करती है। कैसी गिरी हरकत, कौन सी गिरी हरकत? आप लोग सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेंगे क्या? आप ही जज बन गए, आप ही लॉयर बन गए, जर्नलिस्ट है ना, तो अपना काम कीजिए। आप लोगों का काम सिर्फ बात को जानना नहीं, लेकिन बात को समझाना भी है। और मैंने कहा ना, मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई है।
बता दीजिए कि ये साजिश की किसने? बात दरअसल ये है कि चंद्रकांत मित्तल पर आरोप लगा है कि उसने अपनी बहू सुमन पर हाथ उठाया है, यानी कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा है और उसकी रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि सुमन ने लिखवाई है। मगर सच कुछ और है। सुमन सबके सामने ये बताती है कि उसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई बल्कि उसके साथ साजिश रची गई है। वो अभी तक पता नहीं लगा है कि सुमन ऐसा क्यों बोल रही है कि उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की है और बट पुलिस कह रही है कि सुमन ने ही कंप्लेंट करी है। सो वो एक शॉकर है तीर्थ के लिए, बट आगे वाले सीन में ही आने वाले सीन में ये पता लगेगा कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या था, किसने कंप्लेंट करी है, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। हाँ, ये बात सच है कि चंद्रकांत मित्तल ने सुमन पर हाथ उठाया था मगर मारा नहीं था। खैर, इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि देविका का हाथ है, क्योंकि वो हर तरह से बस सुमन को फंसाना चाहती है। लेकिन सुमन, अगर आपके नाम से कंप्लेन है तो आप केस वापस ले लीजिए, इससे आपके ससुर जी बच जाएंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब सुमन के साथ जिसने ये साजिश रची है उसका पर्दाफाश तो जरूर होगा, और तो और उसके ससुर जी के साथ जो खेल खेला गया है उसका भी बदला वो देविका से जरूर लेगी, क्योंकि वही तो इस खेल की असली रचयिता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।